तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम शाओ यान था। और वो यहाँ पर अपने लिए एक शिकार ढूंढ रहा था। जो शिकार उसे मिल भी जाता है और हमें यहाँ पर एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक जंप लगा देता है। जो बीस्ट उसके सामने आ जाता है वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रहा था और वो उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके सामने खड़ा था। वो अपने आप को तैयार करने लग जाता है और वो उसके हमले को डॉज कर देता है। शाओयान उसके हमले को डॉज कर देता है, उसके पंजों से भी बच जाता है। वो उस हिडन बीस्ट पर एक पावरफुल हमला कर देता है, से वो बीस्ट काफी दूर चला जाता है। ये दोनों जो है दोबारा भी भिड़ जाते हैं, तो जो है एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे थे। जिसके बाद शाओयान उसे एक पावरफुल पंच लगा देता है, उस पर बीस्ट को हिट कर देता है। उसका अटैक इतना खतरनाक कि जंगल में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शाओयान के एक ही पंच ने उसे मार दिया था और वो वहाँ पर ढेर हो जाता है। शाओयान ने उसका कोर भी निकाल लिया था और उस कोर को देख रहा था। सील करने के लिए एक शॉप पर भी चला जाता है। वहाँ पर एक लिटिल गर्ल थी, वहाँ पर कहने लगे थे कि वाह तुमने तो काफी ज्यादा अच्छी पिल्लियाँ पर लाई है, इसका तो तुम्हें अच्छा खासा गुड़ भी यहाँ पर मिल जाएगा। जो सोनू की सिक्के वो शाओयान को दे देती है। वहाँ पर अपने गोल्ड कॉइन कलेक्ट ही कर रहा था कि वो लिटिल गर्ल उसके पास आ जाती है और वहाँ पर उससे कहने लगी थी कि शाओयान तुम तक गए तो किसी कमरे में तुम आराम भी कर सकते हो। उस लिटिल गर्ल की ये बात सुनकर हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वो शाओयान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। शाओयान तो काफी सख्त लौंडा था, वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो लिटिल गर्ल कह रही थी कि तुम मुझसे यहाँ भाग नहीं सकते, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। वहाँ पर एक दो बंदे आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि ये लिटिल गर्ल तो इस बंदे पर फिदा भी हो चुकी है, पर उसका साथी कहता कि पिता तो होगा ही। हमारा मेन कैरेक्टर शाओयान है जो काफी ज्यादा फेमस भी है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है काफी ज्यादा पावरफुल भी था, इसी वजह से वो शाओयान के नाम से जाना जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो हमेशा मास्क ही पहनता था, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के आइडेंटिटी का पता किसी को भी नहीं लगता। और एक लड़के आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी थी कि नाम हमें लिन यू बताया जाता है, ताकि लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। यहाँ पर शर्माती हुई शाओयान से कहने लगी थी कि क्या तुम्हें अभी समझ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि तुम्हारी तो शादी ही हो चुकी है, यहाँ पर अपने फियांसे के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पर शाओयान से कह रही थी कि मेरा फियांसे तो किसी काम का भी नहीं है, मुझे यहाँ पर उसके जरा से भी दिलचस्पी नहीं है। वो यहाँ से कहने लगी थी कि वो तो एक नंबर का निकम्मा है, तो यहाँ पर कल्टिवेट भी नहीं कर सकता है। शाओयान कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हें ऐसी बंदे में दिलचस्पी क्यों होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुझे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बाद शाओयान वहाँ से चला जाता है, काफी ज्यादा भड़क जाती है। ऐसी बदतमीजी आज तक मेरे साथ किसी ने भी नहीं की है। शाओयान जंगल में आ जाता है, वो अपना मास्क भी उतार देता है। हमारे मेन कैरेक्टर शाओयान जो है यहाँ पर क्यू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। शाओयान जो है अपने घर में आ चुका था, अभी उसके घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लग जाती है। पर जल्दी से डोर ओपन करता है, वो वहाँ पर देखने लग जाता है कि एक जिंगलिंग का बंदा है जो उसकी सिस्टर से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। उनकी सिस्टर का नाम लू शेन था, के साथ में उसकी मेड यूशी भी थी। जिंगली से कह रही थी कि मास्टर अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। वहाँ पर अपनी बहन से पूछने लगता है कि रूशन बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। जो है वो पर उसे परेशान भी नहीं करना चाहती थी। शाओयान से कह रही थी कि शाओयान ऐसी कोई भी बात नहीं, ये चू फैमिली का एक बंदा है और वो उसका डिसेबल भी है। कह रहा था कि मिस्टर किंग आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, आप तो चू फैमिली के टॉप स्टूडेंट हो। वो वहाँ पर शाओयान से कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर रिश्ते के लिए आया हूँ, तुम्हारी बहन के साथ जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे ग्रैंड एल्डर के ऑर्डर है, से तुम मुझे यहाँ पर जीजा जी भी बुला सकते हो। ये बात सुनकर शाओयान जो है उस पर काफी ज्यादा भड़क भी जाता है और वो उससे कहने लग जाता है कि तुमने तो वो कहावत सुनी ही होगी, लंगूर के हाथ में अंगूर। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर अपनी औकात भूल गए हो। तभी उसकी बहन कहने लग जाती है कि शाओयान जरा आराम से बात करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती यहाँ पर कोई झगड़ा भी हो। तभी वहाँ पर लिन रू आ जाती है, वहाँ पर कहने लगती है चू के एक गोट का ग्रैंडसन है, आगे चलकर उसका ब्राइट फ्यूचर भी इंतजार कर रहा है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाती है तो तुम सभी यहाँ पर एक फैमिली बन जाओगे। शाओयान तुम्हें यहाँ पर इससे
के अलावा क्या चाहिए? तुम अपनी जिंदगी काफी ज्यादा आराम से गुजार सकते हो। कहा जाए तो तुम बिल्कुल भी कल्टीवेट करने के लायक नहीं हो। वहाँ पर शायन से कहने लग जाते कि इसके अलावा तुम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट भी कैसे करोगे? रोशन यहाँ पर इस बंदे से शादी कर ली तो वो उसकी हिफाजत भी करेगा। शायन मिसलिन से कह रहे थे कि आप जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी फैमिली भी पैदा हुए हो, आप काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो। शायन से कह रहे थे कि हमारे बीच में काफी ज्यादा अंतर है, आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता टूट जाएगा। हमारे एंगेजमेंट है यहाँ पर कोई भी मानी नहीं रखती है। इस बेवकूफ लड़के को कौन समझाए कि वो शायन से बात करी है जो कि इतना ताकतवर है कि उसके सामने कोई भी बंदा टिकने के काबिल नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट ना करवाऊँ तो तू छू फैमिली में बिल्कुल भी यहाँ पर टिक नहीं पाओगे। कह रहा था कि आपका सपोर्ट कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? शायन अपनी एंगेजमेंट की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर आप यहाँ पर ये रिश्ता तोड़ नहीं देती तो मैं खुद ही यहाँ पर ये रिश्ता तोड़ लेता। तुम अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हो, तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर से शादी करना चाहता हूँ, इसमें यहाँ पर तुम्हारी जुबान बिल्कुल भी तुम यहाँ पर नहीं चला सकते हो। और वो जिंदगी से अपनी पावर का प्रेशराइज शुरू कर देता है। उसकी बहन शायन से कह रही प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, यहाँ पर जो भी बोलोगे मैं वहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे भाई को यहाँ पर छोड़ दो। शायन कह देता कि तुम इससे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये कहते हुए शायन अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। स्क्रॉल पास कर देता है जो कि एक चैलेंज कॉन्ट्रैक्ट था। शायन ने किंग को डुएल के लिए चैलेंज किया था। किसे कह रहा था कि हमारे 3 महीने में हमारी एक डुएल होगी, मैं इस मुकाबले में हार गया तो तुम जो चाहोगे वो तुम मेरे साथ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें धूल चढ़ा दी तो यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़नी होगी। इस मेंशन में अपने मनहूस चेहरा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर लाओगे। यहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है। कहने जाता है कि ठीक है। और फिर इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शायन से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी बहन की शादी एक किंग से हो जाती है तो अभी मैं तुम्हें यहाँ पर एक शौक दे दूंगी कि तुम अपनी लाइफ को आराम से यहाँ पर गुजार सको। लिन को पूरा यकीन था कि इंग्लैंड यहाँ पर ये मैच बिल्कुल नहीं जीत सकता, वो यहाँ पर हार जाएगा। शायन कह रहा था कि थैंक यू मिस लिन, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जाने के बाद यहाँ पर हमें लूशन उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है कि किंग को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन से कह रहा था कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे पास यहाँ पर 3 महीने का वक्त है कि हम भाई बहन से पंगा लेने यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। उनके नहीं लग जाते कि मुझे तो अपने मास्टर पर पूरा यकीन है कि इनको ज्यादा हरा देगा। उसके बहन को उसका बर्ताव कुछ बदला उसके सर में एकदम फैन होने लग जाता है, पर बेहोश हो जाती है, मगर शायन उसे पकड़ लेता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे मेन कैरेक्टर के 2 नाम है जिसमें उसका पहला नाम शायन है और दूसरा नाम यहाँ पर ज़ेंगली है। ज़ेंगली जो है काफ़ी कमज़ोर है और शायन जो उसका पावरफुल नाम है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर 2 कैरेक्टर का इस्तेमाल करे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शायन जो है यहाँ पर एक माउंटेन में पहुंच चुका था। वहाँ पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल हब हम मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों को उसे पहचानने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती है, पर थोड़े ढूंढने के बाद उसे कुछ हब्स मिल जाते हैं। वहाँ पर कहने लग जाता है कि ये तो मेरी सिस्टर के पेन को थोड़ा सा कम कर देंगे, इससे उसकी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा। इसके बाद वो वापस घर ही जा रहा था कि वो फील करने लग जाता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। और उसके सामने किंग का ब्रदर आ जाता है और वो शायन से कहने लग जाता है कि तुम जैसा एक लूजर, मैंने सोच रहा था कि तुम जैसा एक लूजर मेरे भाई को भी चैलेंज कर सकता है। यहाँ पर मिस चू को पब्लिकली हैरेस किया था, की वजह से चू फैमिली पर काफी ज्यादा मुसीबत भी आई थी। चू किंग दखल नहीं देता तो फैमिली से बाहर निकाला जाता। हमारा शायन कह रहा था कि अच्छा तुम यहाँ माउंटेन पर मुझसे ये बात करने के लिए आए हो, मैंने तुम्हारे बड़े भाई को चैलेंज किया था। शुएन यहाँ पर कहने देता है कि अच्छा वो हब्स जो है वो यहाँ पर मुझे दे दो और मैं तुम्हारी यहाँ पर जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे वो हब्स दे देते हो तो। ज़ेंगली उस हब को उसके हवाले करके यहाँ से जाने लग जाता है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। 2 के लिए कमेंट भी करें।